दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है, जिसको बोलते हैं समूह लोन। समूह लोन के द्वारा आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसके जीवन को तबाह बर्बाद करने का काम किया है और हाल ही में कर रही है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई ने एनबीएफसी कंपनियों को साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आप केवल उन्हीं महिलाओं को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं जिनका खुद से कुछ निजी व्यापार हो या कुछ व्यवसाय चलाती हो, क्योंकि वो महिलाएं आसानी से लोन को चुका देती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एनबीएफसी कंपनी द्वारा ऐसी महिलाओं को लोन दिया गया है जिनका खुद से कोई व्यापार है ही नहीं। केवल सिविल स्कोर के आधार पर महिलाओं को लोन प्रोवाइड करवा दिया गया, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लोन लेने के बाद उनकी हालात बद से बदतर हो। दोस्तों, वीडियो के शुरू में बोला था मैंने समस्या शब्द इसलिए क्योंकि यदि कोई महिलाएं किसी एक एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लेती है तब तक ठीक है, लेकिन फिर यही महिलाएं अनेकों एनबीएफसी कंपनी से जब लोन ले लेती है तो ये एक बड़ी अहम समस्या बन जाती है, चिंता का विषय बन जाता है। फिर वह एक ऐसे दलदल में फंसता चला जाता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऊपर से हमारे भाई साहब रिकवरी एजेंट जो घर पर आकर तमाशा करते हैं, आस पड़ोस गांव समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान की धज्जियां उड़ा देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी महिला ग्रुप लोन लेती है या पुरुष उसमें इन्वॉल्व होता है, वो मानसिक उत्पीड़न का शिकार और अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो भी उसको रहता है उसमें ऐसा फंसता चला जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। ये सब सारा का सारा जो चक्कर बनता है, ये बनता है 30,000 40,000 रुपये। 30,000 रुपये के लोन से लेकर के लोन के ऐसे जाल में फंसते चले जाते हैं कि उनको अब कोई बाहर निकालने नहीं आने वाला। भाई साहब, इसके चलते देखा गया है कि ना जाने कितनी महिला देह व्यापार करने के लिए मजबूर है, ना जाने कितने पुरुषों ने अपना पैतृक गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर लिया, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे कदम भी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वास्तव में लगता है कि इन 30-40 हज़ार रुपये से कोई कम कीमती हमारी जान है? क्या वास्तव में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है? अरे भाई, आपको अपने राइट्स मालूम नहीं है, आपको अपने अधिकार मालूम नहीं है। कोई भी रिकवरी एजेंट आप पर प्रेशर नहीं बना सकता, कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर आकर के तमाशा नहीं कर सकता। आरबीआई ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी का कार्यकर्ता, कोई भी एनबीएफसी कंपनी का एम्प्लॉय सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही या तो आपको कॉल कर सकता है, और अगर आपसे मिलना होगा तो आपसे कॉल पे बातचीत करने के बाद आपके घर आकर विजिट कर सकता है। बिना अपॉइंटमेंट के आपसे विजिट नहीं कर सकता आपके घर पे। ये आपके अपने राइट है, आपके अपने अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। आपने एक लोन लिया हो, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई बात नहीं। 2 लोन लिए हो, डिफ़ॉल्ट हो गए, कोई बात नहीं, होता है। कोई क्राइम नहीं किया आपने, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई फांसी पे चढ़ाने का आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ के ले जाने की, कुछ नहीं होने का। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोन आपके पास है तो दो, नहीं है तो मना कर दो, नहीं है मेरे पास। ग्रुप की 10 औरतें आकर के आपको परेशान कर रही है क्योंकि उनको जो उनका सर है ना, सर करते फिरते हैं। ये 1 के 2 रुपये चवन्नी छाप, इनको मालूम, इनको सर बना रखा है। बताओ यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त मौला तरीके से अपना काम करो। अगर पैसा है तो दे दो, अगर पैसा नहीं है तो 3-4 महीने का टाइम दो। रिकवरी एजेंट आपके आता है किस्त लेने के लिए, उसको बोल लो कि मैं आपके मैनेजर के पास जाऊंगा, उसको लेटर दो, काम नहीं है मेरे पास, काम ठप हो गया, कहाँ से दूँ पैसे। अनसिक्योर्ड लोन है आपका, कुछ गिरवी नहीं रख रखा आपने बैंक को। किसके आधार पर लोन दिया है आपको उन्होंने? कोई गिरवी रखे आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई कागजात गिरवी रखे आपने, मकान के कागज़ दिए उनको, क्या कर लेंगे आपका वो? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसा होगा दे दो, नहीं होगा मत दो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इन्होंने एनबीएफसी कंपनियों ने आपको जो लोन दिया है अपने फ़ायदे से दिया है, अपने मुनाफे से दिया है। आरबीआई ने इनको कहा है कि लोन केवल उन महिलाओं को दो जो महिलाएं व्यवसाय करती हो।
आपकी महिला, आपकी जो वाइफ है, को क्या व्यवसाय करती है? वो कुछ निजी रोजगार है उसका? रोजगार करने के लिए इन्होंने दिया है पैसा, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी। अपना मन मौला तरीके से, मन मर्जी तरीके से अपना काम करो। किस्त है दो, नहीं किस्त है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाथापाई नहीं करनी किसी भी रिकवरी एजेंट के साथ में। रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ में हाथापाई करता है तो उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बना करके एविडेंस रखो अपने पास में, और अपने नज़दीकी थाने में जा करके FIR करो उसके नाम की। और अगर कोई थर्ड पार्टी वाला आता है जिसको बैंक ने असाइन किया है आपसे रिकवरी करने के लिए, तो उससे असाइन लेटर मांगो, उसका ID प्रूफ मांगो कि तुम्हारे पास क्या ID है, क्या तुम्हें बैंक ने सचमुच में असाइन किया है हमसे रिकवरी करने के लिए। और अगर असाइन नहीं किया है तो तुम कौन होते हो हमारे से रिकवरी करने वाले, पूछिए उससे। ये आपके अपने राइट्स है, आपके अपने अधिकार है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। और ऐसा मत समझना कि हवाओं में बातें कर रहा हूँ मैं। मेरे भाई 4 लोन अभी भी है मेरे पास में, लेकिन नो टेंशन तुम्हारा भाई, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने लोन लिया है, दे देंगे, जब होगा दे देंगे, जब नहीं है तो कहाँ से दे। सीधा फंडा रखो, क्लियर डिबेट रखो अपनी उससे, रिकवरी एजेंट से। साथ ही साथ इसी टॉपिक पे, ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ मैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी अगर समस्या हो लोन रिकवरी से लेकर के EMI डिफ़ॉल्ट तक लेकर के, अपने भाई को कमेंट सेक्शन में बताओ, जवाब दूंगा एंड टू एंड, या पूरा वीडियो बना दूंगा इसी सेशन पे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करने का कोई भी, भूल जाओ सब। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। टॉपिक आप डिसाइड करके बताना मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। जानकारी तुम्हारे भाई को जड़ से लेकर के फूंक तक की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी पे वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा आपको। और अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक में अपना नंबर डाल दूंगा, वहाँ पे कॉल करके पूछ लेना भाई से कुछ भी बात हो। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।